जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज 4.5 जो है इसके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो इससे जो प्रीवियस वीडियो है ना, तो वो सुनना बहुत ज़रूरी है। आप मैथ एक चेन होता है, आप पहली एक्सरसाइज सुनेंगे फिर दूसरी सुनेंगे तो ये स्टेप वाइज आपको बात समझ आएगी। तो अगर आप दरमियान से कोई भी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो फिर आपको बात समझ नहीं आती है। तो इसमें हमने फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, तो ये करते हैं। और दूसरा, 90% लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन कोई भी वीडियो जो होती है ना तो आप लोग लाइक करते हो उसको, ना ही आप कोई कमेंट्स करते हो। तो ये भी कर दिया करें तो फिर हमारा हौसला जो होता है वो बढ़ जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 जो है उसको स्टार्ट करते हैं हम। तो 4.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फाइंड करना है एचसीएफ। अब एचसीएफ फाइंड करने के हमने दो मेथड पढ़े। एक हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड और एक पढ़ा हमने एलसीएम। इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें दोनों मेथड ये थे, हमने सीखे 4.4 में। तो उन दोनों में से अब यहाँ पे हम कोई भी लगा सकते हैं क्योंकि उसने कोई भी लिमिट हमें नहीं दी हुई है। तो आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट वैल्यू है। तो 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो गया। इसके हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपको पता है दरमियान में नेगेटिव हो तो 16 किसका स्क्वायर बन गया, 4 का बन गया। और ये किसका स्क्वायर बन गया, ये 2x का जो है उसका स्क्वायर बन गया। अब ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास 4a हो गया और प्लस ये आपके पास b होता है। और फिर ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी यानी 4 माइनस 2x। तो ये फर्स्ट के हमने फैक्टराइजेशन कर ली इसकी। अब हम चले जाते हैं जो इसका सेकंड वाला है, तो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये इसकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये सेकंड वैल्यू, ये देखें, ये हमारे पास इसकी सेकंड वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे जब हम, तो देखें तीन वैल्यू है तो हम मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिड टर्म ब्रेक, हमने ये प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। तो 3x और माइनस 2x, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक होती है दरमियान वाले को तोड़ के लिखते हैं, डिटेल से मैंने आपको पहले समझाया हुआ है ये सारा। अब ये 3 में से 2 निकालेंगे बाकी 1 आ जाएगा। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 भी आ जाएगा। 1 2 3 4 चार वैल्यूज हो गई हैं। तो जब भी हमारे पास चार वैल्यूज होती हैं हम दो दो में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बाकी आएगा आपके पास x प्लस 3 आ गया इधर। और यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। 2 3 जार 6। तो ये माइनस यहाँ पे देखें प्लस है क्योंकि इधर हमने माइनस लिखा हुआ है। तो माइनस प्लस ये माइनस होता है। अब x प्लस 3 ये हमारे पास सेम हो गए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x+3 और उसके बाद फिर x माइनस 2। तो x माइनस 2 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने पहले फाइंड करना है इसका HCF। अब यहाँ पे हमारे पास जो HCF इसका आएगा, देखिए हम HCF कैसे निकालेंगे। HCF होता है जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास HCF निकालेंगे इज इक्वल टू, तो HCF दोनों में जो कॉमन वैल्यू होंगी, अब दोनों में कॉमन देखें क्या है, 4+2x इसमें है, इसमें नहीं है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें आप यहाँ पे, इसमें भी नहीं है। लेकिन अब यहाँ से अगर हम ये देखें तो हमारे पास मजीद कॉमन आ जाता था ना। इन दोनों में से कॉमन आता है आपके पास 2। तो बाकी क्या बचता है, 2 प्लस एक्स बच जाता है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, फिर 2 आ जाता है। तो बाकी क्या बचता है आपके पास, 2 माइनस एक्स बच जाता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सेम बन रही है। कौन सी बन रही है, 2 प्लस एक्स, ये x प्लस 2, और इसमें देखें नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास, 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी नहीं है। अभी भी हमारे पास ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सॉल्व हुआ हुआ है ना, ये देखें ये आ जाएगा आपके पास 2 और 2, ये आ गया आपके पास, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ गया 4 आ गया, और ये आ गया आपके पास 2 प्लस एक्स, एक ये वैल्यू बन गई 2 प्लस एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो जब माइनस कॉमन लेंगे ये वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे, यानी x पहले आ जाएगा और -2 बाद में आ जाएगा। अब आप इन दोनों में से देखें कॉमन आ गया क्या, x -2 इसमें भी है इसमें भी है। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो x -2 आ गया।
अब हम इसका फाइंड करेंगे HCF। अच्छा, HCF फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन, ठीक है, इसकी कॉमन वैल्यू हम पहले लिखते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए पहले हम लिखेंगे कॉमन, सॉरी LCM फाइंड करने के लिए कॉमन। अच्छा, कॉमन क्या है दोनों में, ये पहला था हमारे पास, ये दूसरा है, दोनों में सेम जो है वो कॉमन होते हैं, x-2 ये आ गया आपके पास इसकी कॉमन वैल्यू। अच्छा, अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर, साथ बेशक आप फैक्टर बी लिख लें, नॉन कॉमन फैक्टर। अब दोनों में जो सेम नहीं थे वो, तो इसमें -4 देखें को क्या क्या रह गया, 4 × 2 + x, एक ये दोनों में नहीं था ये सारा, और उसके बाद x+3 भी नहीं था, तो x+3 भी आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो एलसीएम आएगा, अब हमने इसका क्या करना है, एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में जो सेम होते हैं, अब दोनों में सॉरी कॉमन और जो नॉन कॉमन होते हैं वो लिखते हैं सारे। तो कॉमन और नॉन कॉमन लिखेंगे x-2, फिर ये आएगा, इसका -4 जो है वो स्टार्ट में लिख लें, बाकी क्या आ जाएगा, 2 + x आ जाएगा और x+3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसका एक ही दफ़ा सॉल्व करेंगे और हम इसका HCF भी निकाल लेंगे और हम इसका जो है वो क्या निकाल लेंगे, एलसीएम जो है वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर, देखें सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, ये मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है A4 - A3, ठीक है, ये वाला A4 - A3 - A+1। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सेकंड पार्ट की जो पहली वैल्यू है वो लिख लेते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है, A4 A3 -A+1। अब इसको करते हैं फैक्टराइज। तो चार वैल्यूज हैं, तो चार वैल्यूज को फैक्टराइज करने के लिए दो दो में से कॉमन लेते हैं हम। तो हम दो में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो A3 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, 4 था, एक ही रह गया, -A3 कॉमन लिया, बाकी 1 आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं, 1 कॉमन आ जाएगा तो बाकी A-1 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, A-1 A-1 दोनों में सेम क्या आ गया, A-1 जो था वो सेम आ गया, वो लिख लिया, और A3 -1 आ गया, तो ये आ गया A3 और -1 आ गया आपके पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस A3 का हमारे पास फार्मूला बन जाता है, ये बन गया आपके पास A³ और -B³ बन गया। ठीक है, तो जो किसके इक्वल होता है, A-B, और उसके बाद नेक्स्ट होता है आपके पास A² प्लस AB और प्लस B का स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। जब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू A-1 ये ऐसे रह जाएगी, A-B, A है 1 और B है आपके पास, सॉरी A है आपके पास A और B आपके पास 1 है, A-B यानी A-1 हो गया। उसके बाद A का स्क्वायर A ही है, A का स्क्वायर हो गया, और प्लस A और B, A और B, A और 1, तो मतलब आपके पास A आ जाएगा। B का स्क्वायर B1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमने जो फर्स्ट था उसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब जो सेकंड नंबर है वो लिखा हुआ है आपके पास A4 प्लस लिखा हुआ है A² और +1, ये सेकंड वैल्यू है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन भी हमने क्या की हुई है, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये सीखा हुआ है। इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कौन सा कंप्लीट करेंगे, ये वाला A+B का होल स्क्वायर जो होता है, तो वो किसके इक्वल होता है आपके पास, A² के इक्वल होता है, प्लस B² होता है और प्लस 2AB होता है आपके पास। ठीक है, तो वैसे तो तीन वैल्यूज की मिड ब्रेक करते हैं, लेकिन इसकी यहाँ पे मिड ब्रेक नहीं हो रही, तो हम फिर इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये 4 था, A² का स्क्वायर हो गया, और ये 1 का, फिर 1 लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर हो गया, ये बना दिया A² प्लस B²। नेक्स्ट क्या आएगा, +2AB +2A, और इधर B की वैल्यू लिखेंगे। A क्या है क्वेश्चन में, ये A होता है आपके पास, A है आपके पास A² और B क्या है आपके पास 1 हो गया। अब ये सारा हमने खुद से लिखा है, देखें ऊपर तो नहीं लिखा हुआ था। इस सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, -B करेंगे। ठीक है, ये +2A² 1 और -2A² खुद से लिखा है, इसको -B करेंगे। अब ये वाला रह गया, तो ये +A² हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ये अच्छा,
ये देखें, ये बन गया a प्लस बी का होल स्केयर, ये a स्केयर हो गया प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी। अब b क्या है क्वेश्चन में, ये a हो गया, a आपके पास a स्केयर है, b क्या है 1 है, ये होल स्केयर हो गया, माइनस। अब यहाँ पे देखें 2a स्केयर प्लस a स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्केयर और a स्केयर प्लस 1a स्केयर, 2 में से 1 निकाल देंगे, बाकी क्या बच जाएगा, a स्केयर बच जाएगा। अब ये फिर फार्मूला बन गया, क्या बन गया, a स्केयर माइनस b स्केयर, जो किसके इक्वल होता है आपके पास, a प्लस b के इक्वल होता है और a माइनस b के इक्वल होता है। तो ये सारा बन गया a स्केयर माइनस ये बन गया b का स्केयर। तो a प्लस बी लिखेंगे, ये सारा हो गया a और प्लस b लिखेंगे, तो b क्या हो गया, a स्केयर हो गया, a माइनस बी, देखें a प्लस बी a माइनस बी। तो फिर ये सारा लिखेंगे ए स्केयर प्लस 1 और माइनस ए स्केयर। इसको हम तरतीब दे लेते हैं, तरतीब से मुराद आपके पास ए स्केयर, सॉरी इधर क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये आपके पास है ना ये। अच्छा, ये बन गया आपके पास ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ये लिख लिया, ये और फिर ये लिख लिया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ए स्केयर माइनस ए प्लस 1। अब हमने दोनों के जो है वो फैक्टर बना लिए। अब हम पहले लिखेंगे यहाँ पे इसका एच सी एफ, ठीक है। तो एच सी एफ क्या होगा, जो दोनों में सेम होगा। फर्स्ट को हल किया तो ये आया हुआ है, सेकंड को हल किया तो ये आया। अब देखें ए माइनस 1 इसमें तो है, इसमें नहीं है, ए माइनस 1 इसमें भी देखें, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ए स्केयर प्लस ए प्लस 1 दोनों में है। तो जो दोनों में सेम होता है वो आपके पास एच सी एफ आता है। तो एच सी एफ आ गया हमारे पास क्या, जो है ए स्केयर प्लस ए प्लस 1। अब हम निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, दोनों में जो सेम होंगे, तो दोनों में सेम हम लिख चुके। क्या आ रहा है आपके पास, ए स्केयर प्लस ए और प्लस 1 आ रहा है। फिर हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, जो आपके पास दोनों में सेम नहीं है, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास इसके कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे देखें, ए माइनस 1 ए माइनस 1, ये दोनों इसमें नहीं है, तो नॉन कॉमन क्या हो गया, ए माइनस 1 दो दफ़ा ए माइनस 1 का स्केयर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ए स्केयर माइनस ए प्लस 1, ये भी नहीं था, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्केयर माइनस ए प्लस 1, ये भी आ गया। अब हमारा जो इसका एलसीएम आएगा उसको हम देखते हैं क्या आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू, ये भी आएगा और ये भी आएगा, मतलब आपके पास ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, ये वाला भी सारा और ये सारी वैल्यू भी आ जाएगी। तो ए माइनस 1 का स्केयर और फिर आ जाएगा आपके पास ए स्केयर माइनस ए और प्लस 1। तो ये हमारा इसका एलसीएम भी यहाँ पे आ गया। अब इसका तीसरा पार्ट आ जाता है, उसको हम देखते हैं। जो तीसरा पार्ट है उसको कैसे करेंगे, ये देखिएगा, ये आपके पास है इसका थर्ड पार्ट, ये वाला, ठीक है। तो इस थर्ड पार्ट को मैं जो है वो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की जो पहली वैल्यू है वो है आपके पास x3 प्लस 2x स्केयर माइनस 3x, देखें ना, ये फर्स्ट वैल्यू है। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो x सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। पहले हम x कॉमन ले लेते हैं। तो जब x कॉमन लेंगे बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया एक्स स्केयर प्लस 2, एक x कॉमन लिया हुआ है, एक x बच गया और माइनस 3। अब ये तीन वैल्यूज हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम, ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी 3x और माइनस x हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। अच्छा, इज इक्वल टू x ऐसे ही आ गया। अब चार वैल्यूज होगी, पहली दो में से कॉमन लेंगे, x आएगा, x प्लस 3 हो गया, और माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 हो गया आपके पास। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बाहर वाला x, उसी तरह x प्लस 3 दोनों में है, x प्लस 3 लिख लिया और x माइनस 1 लिख लिया। ये पहले के हमारे पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब हम चलते हैं जो सेकंड है उसके पार्ट्स देखते हैं कैसे बनेंगे। सेकंड है 2x3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x और इक्वल। अब हम इस पे चले जाते हैं। अब फिर देखें x सब के अंदर है, पहले हम कॉमन ले लेंगे x, तो बाकी आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 5x और माइनस 3 आ गया।
फिर अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे x, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6x और माइनस x आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने सुनी हुई है ना तो फिर आपको बात समझ आएंगी ये। अब 2x कॉमन आएगा इसमें से, बाकी आएगा x प्लस 3 आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ये बाहर वाला x उसी तरह x प्लस 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 3 और फिर लिख लेंगे 2x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर बना दिए हमने। अब हम लिखेंगे इसमें से इसका जो HCF है वो फाइंड कर लेंगे, तो HCF इज इक्वल टू दोनों में जो सेम होगा, तो पहले को सॉल्व किया ये आया हुआ है। अब x और x दोनों में है, एक आ गया आपके पास x और उसके बाद x प्लस 3 दोनों में है, आ गया x प्लस 3 आ गया, और x माइनस 1 इसमें आया, इसमें नहीं, तो लिहाजा ये हमारा जो आ गया HCF। इसी तरह आपने सेम क्या करना है, इसका एलसीएम आप खुद आप निकालेंगे। अब हम चले जाते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके ऊपर, और उसमें देखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है, और कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम हल करते हैं अभी। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल आर। ठीक है, कहता है अगर दो पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल इस वैल्यू को पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, जिसमें नेगेटिव वैल्यू ना हो ना, उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है, और उसके बाद हम उसने जो है हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आपको बात समझ आ जाए ना। इफ HCF एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल आर, ठीक है, हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, उनका जो HCF है, देखा ना, ये पहला ये आ गया, ठीक है, एंड ये क्या आ गया, ये आपके पास एलसीएम आ गया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे हम यूज करेंगे ये फार्मूला प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल किसके होता है, हमारे पास एलसीएम और मल्टीप्लाई आपके पास होता है क्या, HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वल होता है एलसीएम और HCF के इक्वल होता है। ये सारे हम बार बार यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने यूज करना है। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है, इफ द एलसीएम, अब हमें उसने क्या दिया हुआ है, एलसीएम x माइनस 7, तो एलसीएम के नीचे क्या लगा देंगे, x माइनस 7 लगा देंगे हम, मल्टीप्लाई HCF के साथ क्या लगा देंगे, देखें ये एलसीएम, ये HCF क्या हो गया, ये हो गया, और एलसीएम जो है वो ये हो गया, तो ये हम एलसीएम की वैल्यू भी लगा देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली वैल्यू पहले लिख लें, दूसरी वैल्यू बाद में लिख लें, और प्लस आ जाएगा 11x और प्लस आ जाएगा आपका 70, ये आ गया। अब देखें हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल हो गया। अब ये जो चीज़ है ना आपके पास, आप हमने पीछे जो पढ़ा ना, हमारे पास दो पॉलिनोमियल, ये मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसको दोबारा बताता हूँ। ये आप आ जाएं, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ये वाला, ये देखें, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। इन दो पॉलिनोमियल का हमने क्या क्या फाइंड किया है, हमने इन दो पॉलिनोमियल का HCF फाइंड किया है। ये देखें HCF फाइंड किया, हमारे पास ये आया है। उन्हीं दो पॉलिनोमियल का एलसीएम फाइंड किया है, तो ये आया है। तो आप एलसीएम को और HCF को मल्टीप्लाई करें ना, उसका आंसर, और इन दोनों जो है पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें, इनका आंसर आपस में सेम होता है हमारा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये लगाया है, HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई HCF के होता है। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे, हमने फाइंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें, तो x कितना बन जाएगा 4, x को x के साथ करेंगे, x 4 आ जाएगा, माइनस 10x, देखिए 3 आ जाएगा, फिर x को नेक्स्ट करेंगे 11, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स को नेक्स्ट करेंगे प्लस 70 एक्स हो जाएगा। अब हमने माइनस 7 को सबके साथ करना है, तो माइनस 7x3 हो गया, माइनस 7 को इससे करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो गया 70, और एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 77x हो गया आपके पास, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 490 हो गया। अब सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी पावर x4 है, उसका एक ही वैल्यू है वो लिख ली, x3 वाला एक ये है और एक ये है,
दोनों को माइनस और माइनस प्लस साइन माइनस का लगाते हैं, ये x3 वाले हल हो गए। एक्स स्केयर वाला ये देखें 11 ये है और 70 ये है, तो इसको प्लस करेंगे तो आपके पास 81 एक्स स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट जो है हमारे पास देखें एक्स वाला है तो 70 और 77 माइनस करेंगे 7x हो गया, और बगैर एक्स वाला सिर्फ एक ही है 490, तो ये आ गया। तो ये हमने इन दो पॉलिनॉमियल का जो था वो प्रोडक्ट जो था वो हमने निकाल दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, देखें उस पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि हमारा जो टाइम है उसकी बचत हो जाए। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल इज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल, दो पॉलिनॉमियल का ये सारा प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ, और उसका एचसीएफ एक्स माइनस टू, फाइंड देयर एलसीएम, और एलसीएम फाइंड करें। फिर देखें जैसे ऊपर हमने किया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो यहाँ पे उसने दिया हुआ ना प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल की जगह ये सारा नीचे आ जाएगा। देखें इस सारे के नीचे ये आ गया, इक्वल एज इट इज आ गया, एलसीएम एज इट इज आ गया, क्योंकि हमने क्या करना है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई। देखें देयर एच सी एफ इज एक्स माइनस टू हो गया। अब देखें ये हमने ये फाइंड करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको डिवाइड करना है, x4 है आपके पास, प्लस 3x3 है, माइनस 12x आपके पास स्केयर है, माइनस 20x है, प्लस 48 है। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, x माइनस टू के ऊपर। ये देखें x माइनस टू है, तो डिवाइड करेंगे, इधर है x, इधर है x4, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x4 बने, तो ये हमें x3 के साथ करना पड़ेगा। अब इस x3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा x4, जब इसको इसके साथ करेंगे 2x3 हो जाएगा। उसके बाद लाइन लगा के ये प्लस होता है, इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस से प्लस कर देते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 और 2, ये आपका पास आ गया 5x3। अब एक और नीचे लेके आ जाएं तो 12x स्केयर आ जाता है। अब यहाँ पे जो साइन होता है उस साइन को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इधर है x, इधर है 5, तो इसका अंदर पहले हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर है x, यहाँ पे x3 है, तो कितने कम है, x स्केयर कम है, यहाँ पे x स्केयर लगा देंगे। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 5x3 आपके पास, और माइनस माइनस लगा दिया, 5 को 2 से करेंगे 10 आ गया, और साथ आपके पास x स्केयर भी आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस ये प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया, तो -12 और +10, तो बाकी कितना रह गया, -2x स्केयर रह गया। अब तीसरी वैल्यू को नीचे लेके आ जाएं, ये तीसरा है, तो -20x को नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पे देखें इसके साथ यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। अब देखें इधर x है ना, 2 से एक मल्टीप्लाई करेंगे, एक x है एक कम है, तो 2x के साथ करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्केयर हो गया, ये माइनस और माइनस आपके पास अब प्लस हो जाएगा, 2 और 2 आपके पास हो गया 4, और साथ x भी आ गया। फिर हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब बाकी देखें हमारे पास -20 और -4, माइनस आ गया 24x, और एक रह गया 48, उसको भी हम नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे है माइनस, हमने माइनस लगा दिया, x है और इधर 24 है, तो 24 के साथ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब इसको जब इसके साथ करेंगे तो -24x हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 48। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस, अब ये सारे कैंसिल हो गए। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका जो एलसीएम है, डिवाइड करने के बाद देखें इसको इस पे डिवाइड किया तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x3 आ गया, प्लस 5x स्केयर आ गया, -2x और -24, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चले जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसको देखते हैं हमने उसको कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है। अब यहाँ पे देखें उसने क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ, देखें ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल इज, ये दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट है, देयर एलसीएम इज, और ये इसका एलसीएम है, फाइंड एचसीएफ, सेम वही लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल ये सारा है, तो इस सारे के नीचे ये हमने लिख दिया इक्वल एलसीएम। देखें
ये सारा एलसीएम के नीचे ये लिख दिया, मल्टीप्लाई एचसीएफ, और एचसीएफ ऐसे लगा दिया। अब एचसीएफ फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे, ये देखें डिवाइड हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, सेम उसी तरह यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास है y4 और प्लस है 6y3 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 56y और माइनस 48 है। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला, और ये जो वैल्यू है ये इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो y लिख लेंगे, y स्क्वायर और माइनस 11y और माइनस आ जाएगा 12 आपके पास। अब देखें इधर है y3, इधर है y4, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y के साथ। y को इससे मल्टीप्लाई किया, y4 हो गया, प्लस आपके पास 2y3 हो गया, फिर इसको इसके साथ करेंगे माइनस 11, वाई स्केयर हो गया माइनस 12 और y हो गया। अब हम इसके साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस होता है ना, इसके साथ माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये हो गया कैंसिल। तो प्लस का 6 और माइनस का 2, बाकी आ गया 4y3 और प्लस 11 माइनस 3, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे 8y स्केयर हो गया, और माइनस 56 प्लस 12, इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इधर 4 आ गया और यहाँ पे भी 4y हो गया, माइनस 48 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे देखें y3 है तो 4 नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4y3 हो गया, 4 को जब 8 के साथ करेंगे 8y स्केयर हो गया, 4 को 11 के साथ करेंगे 44y हो गया, 48 आ गया। अब हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस था माइनस माइनस, ये भी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये सारे कैंसिल हो गए आपस में। तो बाकी हमारे पास देखें, अब हमने जो इसका HCF फाइंड करना था, तो HCF कितना आ गया हमारे पास, इसका HCF की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y3 आ गया, और उसके बाद प्लस 2y स्क्र हो गया, 11y हो गया, और माइनस 12 आ गया। ये आपका डिवाइड करने के बाद जो हमारा HCF आया उसका, वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट 5 के ऊपर। तो ये 5 के ऊपर, सॉरी, ये हमारा HCF जो होता है ना, वो तो ये होता है डिवाइड करने के बाद, तो y प्लस 4 आएगा आपके पास HCF। ठीक है, ये आएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट चले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब 5 देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल। अब दो पॉलिनोमियल दिए होते हैं, अब वो कह रहा है फाइंड सेकंड पॉलिनोमियल को फाइंड करें। व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये पहला पॉलिनोमियल है, ये HCF की वैल्यू है, ये एलसीएम की वैल्यू है। हमने फिर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। अब देखिए फर्स्ट फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल, सेकंड फाइंड करना है, इसका मतलब ये ए की वैल्यू है, तो हमने ये एक की वैल्यू ये लगा ली, मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल लिख लेंगे, इक्वल एलसीएम दिया हुआ है, देखें एलसीएम हमारे पास ये सारा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया, एलसीएम आ गया, और उसके बाद देखें एचसीएफ ये आ गया, ये एचसीएफ की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब हमने सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ये सेकंड पॉलिनोमियल जो है इसको हम यहीं पे लिखा रहने देंगे, सेकंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ये सारा आ जाएगा, ये आ गया आपके पास x3 प्लस 1 आ गया, और जितना भी लिखा हुआ है उस सारे को लिख लेते हैं, 4x3, ये आ जाएगा x3 माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आ गया x प्लस 1, और वो जो वैल्यू है उधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर लेके आएंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इधर आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ऊपर वाली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब ये पार्ट्स में लिखा हुआ है ना, डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। हम नीचे वाले जो हैं उसके हम बना लेते हैं फैक्टर। ठीक है, जो नीचे वैल्यू दी है उसके हम बनाएंगे फैक्टर, और उस फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब फैक्टर कैसे बनाते हैं, देखें इस सारे को ना, ये जो सारा है इसको हल कर ले, तो मैं इधर साइड पे हल करता हूँ। 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, पहली दो में से कॉमन लें, जब आप पहली दो में से कॉमन लेंगे तो x3 कॉमन आएगा, देखें x4 x3 कॉमन आ गया, बाकी आएगा x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, यानी आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 दोनों में है, x प्लस 1 लिख लेंगे, और उसके बाद x3 और x3 प्लस 1 आ जाएगा। तो इस सारे की जगह हम ये लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1 आ जाएगा,
और x3 + 1। बेसिकली हमने नीचे से वैल्यू को खत्म करना होता है। तो x+1 x+1 x+3 x+3 कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया x4 x3 -x-1। अब ये भी चार वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। आप दो दो में से कॉमन लेके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप छोड़ देंगे इधर तब भी कोई इसका इतना इशू नहीं है। तो ये हमारा हो गया 5। अब हम आ जाते हैं 6 के ऊपर। इसका जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये 6 है, देखें इसमें क्या लिखा हुआ है उसने। 6 में उसने लिखा हुआ है फाइंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। ये पहला पॉलिनोमियल है एंड ये दूसरा पॉलिनोमियल है इफ देयर एचसीएफ ये हो गया। अब हमने फिर लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल देखें, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू लगा ली, मल्टीप्लाई ये जो है ये सेकंड पॉलिनोमियल हो गया इक्वल, ऐसे ही एलसीएम हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई एचसीएफ। उसने ये देखें ये दिया हुआ है। अब देखें x-1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे इसको डिवाइड कर लेंगे हम। अब देखें यहाँ पे फिर वही है तो ये नीचे वैल्यू, हमें इसको इस पे डिवाइड करना चाहिए। हम दोनों के फैक्टर बना लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना इसका। अब फैक्टर कैसे बनाएंगे? अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, चार वैल्यूज हैं। तो चार वैल्यूज होती हैं तो हम दो दो में से कॉमन लेके चेक करते हैं। अगर हमारा सॉल्व हो जाता है तो ये फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखें इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों वैल्यू में से मैं कुछ कॉमन लेता हूँ, फिर और उसके बाद फिर इनमें से कॉमन लेता हूँ, इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन लेते हैं, फिर इनमें से कॉमन लेते हैं, तो फिर x-2 और x-2 आपस में ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये चार चार वैल्यूज हैं तो इनमें से दो दो में से कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाला जो लिखा हुआ है ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है 4, इसको मैं देखता हूँ 4x3 लिखा हुआ है और -10x² लिखा हुआ है, +4x लिखा हुआ है और +2 लिखा हुआ है। इन दो में से कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसमें से कॉमन आता है 2x²। अब बाकी क्या बचेगा, 2 2 जार 4, 2x बच गया, माइनस उसके बाद 2 5 जार 10, तो ये आ गया। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आता है हमारे पास। अब इसमें से बाकी क्या आ गया, इधर 2x आ गया और +1 आ गया। अब देखिए ये सेम नहीं ना आए, ये दोनों डिफरेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर पहले वाले के नहीं बनेंगे। हम क्या करते हैं, हम सेकंड वाले को चेक करते हैं। 3x4 -2x3 -3x और +2। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेके चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनमें से मैं कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से, तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन आएगा 3x3 कॉमन आएगा, ठीक, सॉरी x3 कॉमन आएगा, ठीक है। तो बाकी इधर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा 3x और -2 रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 1, तो बाकी क्या आ जाएगा मेरे पास, बाकी आ जाएगा 3x -2। ये देखें सेम हो गया ना दोनों। अब हमारे पास ये आ जाएगा 3x -2, एक ये आ गया और क्या आ गया x3 -1 आ गया। मीन हमारा फर्स्ट वाला जो था उसके फैक्टर नहीं बन रहे और जो सेकंड वाला था उसके फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं। तो इस तरह आप इसको ट्राई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, फिर आपने कैंसिल करना है। अदरवाइज आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो हर एक्सरसाइज के अंदर से मैं एक आध क्वेश्चन ज़रूर छोड़ता हूँ, वो इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आपको जो है वो उसको हल करने का थोड़ा सा मेथड है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग उसमें इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें, तो फिर आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो उसको आपने सॉल्व करना है, नहीं होगा तो मुझे आप बताएंगे। ओके, अल्लाह।